हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज कुमार। तो चलिए आज हम लोग करते हैं आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल बीटेक प्लस एमटेक के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में आर्क वेल्डिंग से गेट में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, बोल रहा है आर्क लेंथ वोल्टेज करेक्टरिस्टिक फॉर वेल्डिंग ऑपरेशन इज गिवन बाय V इक्वल टू 20 + 4L। ठीक है, ये वाला इक्वेशन दे रखा है हमको। आगे कहता है कि इफ़ द आर्क लेंथ वेरीज बिटवीन 4 mm to 6 mm and welding current varies between 450 ampere to 550 ampere assuring linear power source। ठीक है ना, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहा है? assuring linear power source। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है ना, दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है और सेकंड क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और फाइंड करते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आता है, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आता है और शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से देखिए जो हमारा इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, क्या था? V इक्वल टू 20 + 4L। ठीक है, देखिए यहाँ पे L क्या है? L है आर्क लेंथ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है दो आर्क लेंथ का वैल्यू। पहला क्या था कि L1 का वैल्यू दे रखा है 4 mm और L2 का वैल्यू कितना है? 6 mm। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब यहाँ पे आर्क लेंथ चेंज हो रहा था तब यहाँ पे क्या कर रहा था? करंट भी वेरी कर रहा था। ठीक है ना, तो देखिए करंट का वैल्यू दो दे रखा था, 450 और 550 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है आपको यहाँ पे दिख रहा है V इक्वल टू 20 + 4L। इसको क्या करते हैं हम लोग कि इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए जब हमारा आर्क लेंथ L1 का वैल्यू कितना है? 4 mm है। कितना है? 4 mm है। तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे V निकालते हैं। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आर्क वोल्टेज। तो यहाँ से अगर हम L1 का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें L1 का वैल्यू पुट करेंगे कितना? 4 mm। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? V1। तो V1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से हमको 36 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें V1 का वैल्यू कितना आ गया? 36 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि L के जगह कितना पुट करेंगे? 6 mm। ठीक है ना, तो देखिए जब हम लोग L के जगह 6 mm पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा? V2 निकल के आया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें V2 कितना निकल के आ जाएगा? 44 वोल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है कि L के जगह पे 6 mm पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो आर्क वोल्टेज निकल के आया। कौन कौन सा? तो V1 और V2, दो आर्क वोल्टेज निकल के आया। वोल्टेज का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है ना, अब बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। देखिए जब आर्क लेंथ चेंज किए थे तब क्या कर रहा था? करंट वेरी कर रहा था। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब वोल्टेज क्या होगा? मिनिमम होगा, तब क्या होगा? करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा ना। तो इसीलिए जब वोल्टेज, यहाँ पे देखिए
जब V1 का वैल्यू क्या होगा 36 वोल्ट, तो करंट यानी कि I1 क्या हो जाएगा, तो 550 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। कितना पे, जब आर्क लेंथ 4 mm होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा यानी कि 44 वोल्ट का, तब क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू 450 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसको, क्या कि जब हमारा V1 का वैल्यू कितना होगा 36 वोल्ट, तब I1 कितना हो जाएगा 550 एम्पियर। जब हमारा V2 का वैल्यू कितना होगा 44 वोल्ट, ठीक है ना, तब हमारा I2 कितना आ जाएगा 450 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। कब आया था, जब हम लोग आर्क लेंथ की वैल्यू कितना लिए थे, 6 mm लिए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं, V1 I1 और V2 I2, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, इन दोनों को V1 I1 और V2 I2 को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग को पता है, ठीक है ना, क्या हम लोग को पता है कि इक्वेशन फॉर लीनियर पावर सोर्स के लिए कौन सा इक्वेशन होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये वाला होता है V = VOC माइनस VOC डिवाइड ISC इंटू आई, ठीक है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वही, ठीक है ना। I क्या है, करंट है। VOC क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, ठीक है। और ISC क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है कि इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, ठीक है ना। V = VOC माइनस VOC डिवाइड ISC इंटू आई, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हमको मिल चुका है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट मिला था, और ये वाला क्या है, ये वाला इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि V क्या है, VOC क्या हो रहा है, ISC क्या है, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि V जो हमारा V1 मिला था और V2 मिला था, अब इसको अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो V की जगह V1 लेंगे, तो V1 क्या था 36 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए VOC डिवाइड ISC, ठीक है। देखिए V1 जब 36 वोल्ट था, तो देखिए I1 का वैल्यू क्या था, तो I1 का वैल्यू 550 एम्पियर में था। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे I1 का वैल्यू पुट किए और यहाँ पे V1 का वैल्यू पुट किए, तब क्या मिला, तो हमें इक्वेशन थर्ड क्या मिला, 36 वोल्ट 36 = VOC माइनस VOC डिवाइड ISC इंटू 550, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग इक्वेशन थर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसी इक्वेशन में अब क्या करेंगे कि V के जगह पे V2 लेंगे और I के जगह पे I2 लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम V2 का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हम लोग I2 का वैल्यू पुट करेंगे, तब हमें एक और इक्वेशन मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा कि 44 = VOC माइनस VOC डिवाइड ISC इंटू 450, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें इक्वेशन 4 क्या मिल गया कि 44 = VOC माइनस VOC डिवाइड ISC इंटू 450, ठीक है। देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, इक्वेशन थर्ड मिल गया और 4 मिल गया, ठीक है ना। देखिए अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ से ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इक्वेशन 4 मिल चुका है और इक्वेशन थर्ड मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए घटाइए, तो 44 में से 36 जाएगा तो कितना मिलेगा, तो 8 मिलेगा, ठीक है ना। देखिए VOC से VOC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या बचेगा, माइनस VOC डिवाइड ISC इंटू में क्या है 450 है, ठीक है, ये माइनस में है। और देखिए जब इक्वेशन 4 में से थर्ड करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। तो देखिए 400 माइनस 450 VOC डिवाइड ISC में से क्या घटाएंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे VOC डिवाइड ISC इंटू 550, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, तो VOC डिवाइड ISC इंटू 100, ठीक है ना। तो इतना निकल के आया, ठीक है। और दिस = 8 आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब हमने इक्वेशन 4 में से थर्ड को घटाया तब क्या मिला, तब हमें मिला कि 8 = VOC डिवाइड ISC इंटू 100 मिला, ठीक है। एक बार घटाइएगा आपको इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, VOC डिवाइड
IOC का वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 100 को डिवाइड में लेके चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि VOC, देखिए यहाँ से हमें मिलेगा कि VOC डिवाइड IOC इक्वल टू 8/100। तो 8/100 क्या हो जाएगा 0.08। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, VOC डिवाइड ISC का वैल्यू कितना मिल गया, तो हमें यहाँ से मिल गया हमें 0.08 मिल गया। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 क्या मिला, VOC डिवाइड ISC इक्वल टू 0.08। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हमें क्या मिल चुका है, VOC डिवाइड ISC, इसको इक्वेशन 5 नाम दे दिए। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे कि VOC डिवाइड ISC का वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन 4 में, यानी कि यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही पुट करेंगे तब हमें, ध्यानपूर्वक देखिए, तब हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें VOC का वैल्यू 80 वोल्ट मिल जाएगा, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 80 वोल्ट। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखिए जब हमें VOC मिल गया तो VOC का वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 5 पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन 5 पे पुट करेंगे तो हमें ISC का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो 1000 एम्पियर मिल जाएगा। ISC का कहने का मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है ना, ISC का मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो हमें VOC का वैल्यू फाइंड करना था और ISC का वैल्यू फाइंड करना था, जो कितना आ गया 80 वोल्ट और 1000 एम्पियर आ गया। ठीक है, देखिए आप, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।